Hello friends, welcome back. Today we are with another video. In this video we are going to discuss about Stokes law in detail, and we will discuss the gate question which had been asked in gate 2011 so that the Stokes law will be easily understandable for you. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे Stokes law पे, तो आपको सारा का सारा ये जो टॉपिक है Stokes law का वो अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एसएससी जेई में भी आए हुए हैं, गेट में भी आए हुए हैं और आईईएस में भी आए हुए हैं. तो तीनों फॉर्म ऑफ एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने आज इंक्लूड किया है. तो हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ क्या है, फिर गेट के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. गाइस, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ? सो वी विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, व्हेन ए स्मॉल स्फीयर और वी कैन से स्मॉल सॉइल पार्टिकल, सॉइल का छोटा सा जब पार्टिकल सेटल इन फ्लूइड, जब पानी में चला जाता है, व्हेन ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉइल moves inside layer of water, its velocity first increases under the action of gravity. क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सॉइल का पानी के अंदर चला जाता है तो पहले बहुत तेजी के साथ अंदर की तरह मूव करता है ऑन द लेयर ऑफ वाटर. फिर उसके बाद किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से. बट द ड्रैग फोर्स कम्स इनटू एक्शन एंड रिटार्ड्स द वेलोसिटी, and when it moves very faster inside a layer of water initially, later the drag force come in contact with opposes, or we can say which retards the velocity of that soil particle. ठीक है. After an initial adjustment period, steady conditions are attained and the velocity becomes constant. राइट. सो उसके बाद जब इनिशियली वो फास्ट चला जाता है, फिर ड्रैग फोर्स के कारण उसमें क्या आ जाता है, रुकावट आ जाती है, वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी सॉइल पार्टिकल अचीव करता है. ठीक है. एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. बहुत ही इजी स्टेटमेंट है कि एक सॉइल का पार्टिकल है, पानी में चला गया, पानी में चला जाने की वजह से वो अंदर पानी के लेयर्स में बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा, हाई वेलोसिटी इनिशियली. इट मूव्स वेरी हाई वेलोसिटी इनिशियली. आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ड्रैग वेलोसिटी कम इन कंटैक्ट. तो ड्रैग वेलोसिटी क्या होती है? सपोज के लिए ये सॉइल पार्टिकल है मेरा, ठीक है, ये जब पानी के अंदर चला जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ठीक है. लेटर द ड्रैग फोर्स इन कम इन कंटैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल, वो ड्रैग फोर्स इसको बैकवर्ड की तरह क्या करेगा? पुश करेगा. सो ड्रैग फोर्स विल push the soil particle backwards. So in this way, after some time, it achieves a velocity which is called terminal velocity, right? So it's very easy. The statement is very easy. Now the terminal velocity of particle is given by v, and it's equivalent to unit weight of solid minus unit weight of water. Unit weight of soil particle, actually soil particle is called solid. देखो, आपको मैंने बोला हुआ है कि सॉइल कंसिस्ट्स वाइड्स एंड सॉलिड्स, राइट? सो सॉइल, द वाइड्स, इनसाइड वाइड्स देयर मे बी वाटर और एयर. So here we are talking only about solids. So unit weight of solid means unit weight of water into diameter of particle upon 18 into gamma. 18 into mu. This mu is called dynamic viscosity. Now velocity of particle which is moving inside water layers is dependent on unit weight of solid, unit weight of water, diameter of particle, and dynamic viscosity. Now we will discuss little about what are these terminologies. We call it terminal velocity. Gamma solid is called unit weight of particle. Gamma W is unit weight of water. D is the diameter of particle. Mu is dynamic viscosity of water. So in all these parameters, the velocity, the terminal velocity will depend. Now we will move ahead and we will discuss about the question which had been asked in the GATE examination. So the question will be displayed to you on the screen. What question says? According to question, a soil is composed of solid spherical grain of identical gravity and diameter between 0.075 mm and 0.0075 mm. तो क्वेश्चन को आप समझिए. What question says? Soil is made up of two type of spheres. A soil consists two type of grains
right, of identical gravity, but the diameter of the particle vary. So diameter vary from 0.075 mm to 0.0075 mm, right? If Vs terminal velocity of largest particle means the particle of diameter 0.075 falling through water without flocculation is 0.5 mm. बोल रहा है जो बड़ा पार्टिकल है मीन्स 0.075 डाया वाला, उसकी वेलोसिटी जो पानी के अंदर जब वो चला जाता है उसकी वेलोसिटी है 0.5 mm. फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वुड बी, सो द वेलोसिटी फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वुड बी, तो छोटे पार्टिकल जो 0.0075 mm का है उसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस वेलोसिटी में पानी के अंदर मूव करेगा. सो यहाँ से क्लियर होता है. देखो यहाँ पे दो किस्म के पार्टिकल है, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे D1 हुआ डायामीटर ऑफ पार्टिकल 1, तो उसका डाया कितना है 0.075 mm. ये बड़ा वाला पार्टिकल है, लार्जेस्ट लिखते हैं, लार्जेस्ट पार्टिकल है, ठीक है. उसके बाद बात करेंगे D2 है छोटा वाला पार्टिकल 0.0075 mm. ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, ये छोटा वाला पार्टिकल है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में जो बड़ा वाला पार्टिकल है ना वो वेलोसिटी, उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है पानी में वो है 0.5 mm पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से पानी के अंदर मूव कर रहा है. अब बोल रहा है जो छोटा डायमीटर है स्मॉलेस्ट डायमीटर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है ना वो क्या होती है, गामा सॉलिड माइनस गामा डबल वाटर इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर अपॉन 18 म्यू. तो यहाँ से एक बात हम डिस्कवर कर सकते हैं, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होती है, डायमीटर स्क्वायर, राइट. नाउ हियर वी कैन से V1 is directly proportional to D1 square. Similarly, V2 is directly proportional to D2 whole square. Now, if we find the ratio of V1 upon V2, it will equivalent to D1 square upon D2 square. यहाँ पे D1 भी हमें प्रोवाइड किया है, D2 भी प्रोवाइड किया है और V1 भी प्रोवाइड किया है. तो फाइंड आउट करना हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल. V1 हुआ largest particle, in V2 हुआ smallest particle की velocity. Now which implies that हम लिख सकते हैं क्या, V2 equivalent to V1 D1 square upon D1 square, sorry यहाँ पे D2 आएगा, V1 D2 square upon D1 square, ठीक है. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 हमें पता है कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है V1, ठीक है. V1 मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल की लार्जेस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, इसको V1 रखते हैं, इसको V2 मानते हैं, ठीक है. तो V1 0.5 है इनटू डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स D2, उसका डायमीटर है 0.0075, डिवाइड में करेंगे D1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो D1 स्क्वायर क्या है, D1 है 0.075 का होल स्क्वायर, ठीक है गाइज. तो उसके बाद हमें क्या आ जाएगा, ये जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो हमें V2 का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.005 mm पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से आ जाएगा. देखो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में ये कर देते हैं, कैसे करना है. देखो ब्रैकेट स्टार्ट करके 0.5 इंटू एक ब्रैकेट और लेंगे 0.0075 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, इक्वलेंट करके फिर डिवाइड में कर देंगे 0.075 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो वो आएगा 5 इंटू 10⁻³ तो वहीं आ जाता है वो 0.005 mm पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2. तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप, जिसका डायमीटर बड़ा था मीन्स D1, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, V1 0.5 mm पर सेकेंड. अब जिसका डायमीटर D2 जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा था
उसकी वेलोसिटी भी छोटी आ रही है, यहाँ पे 0.005 mm आ रही है। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डायमीटर के स्क्वायर पे, ठीक है। डायमीटर ज़्यादा होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, डायमीटर कम होगा वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय।